नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की खबरें। बलिया लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण वाला एक वीडियो प्रसारित होने के बाद कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो में कथित तौर पर पांडे को वर्तमान सरकार की आलोचना करते और कलह भड़काते हुए दिखाया गया है। पुलिस ने पांडे के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जवाब में पांडे ने जिला प्रशासन पर 2019 के चुनावों में चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया। 2024 में फिर से चुनाव लड़ने की धमकी दी। उनका दावा है कि जीत में हेरफेर किया गया था। भाजपा के दबाव में है प्रशासन। 2019 के चुनावों में पांडे भाजपा उम्मीदवार से मामूली अंतर से हार गए और उन्होंने प्रशासन पर चुनावी कदाचार का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने जो 10 वर्ष में काम किया है वो कहीं से नहीं लगता है कोई देश के प्रधानमंत्री। अगर इस हिंदुस्तान में सबसे अधिक 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया होगा तो किसी किसान का माफ नहीं हुआ है। वो उन लोग लेकर के गए हैं या उनका माफ हुआ है जो हिंदुस्तान के कुछ चीने गुने लोग हैं जिन्होंने आपके पैसों पर सो आराम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। 2014 में जब आए थे तो किसानों की आमदनी के दो गुना करने के प्रश्न पर आए थे। हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी के सवाल पर आए थे। हिंदुस्तान का जो काला धन बाहर पड़ा हुआ है उसको हिंदुस्तान में लाने के नाम पर आए थे और किसानों को उपज का 2 गुना मूल्य दिलाने के नाम पर। 10 वर्ष का समय बीत गया, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न देश का काला धन हिंदुस्तान में आकर बटा, न रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिलने की बात। अब पूरा हिंदुस्तान जो है इनके जो है जुमले में आने वाला नहीं। अब पूरे हिंदुस्तान के लोग जग चुके हैं। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, किसी समुदाय से आता है उसको रोजगार चाहिए और किसानों को अपने फसल की जो है दामों की गारंटी चाहिए। नौजवान को जो हाथों में रोजगार चाहिए। इस सवाल पर जो है व्यापारियों को अपने साथ हो रहे अन्याय के प्रश्न उसको न्याय चाहिए। तो चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, सभी लोग इस बात के लिए इस बार लामबंद हो चुके हैं कि आने वाला 2024 का जिस दिन परिणाम आए वह जो है पक्ष, वो जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी का समापन होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने हत्या के डर से हम प्रांगण से बाहर आ गए। जो हुआ आपने भी देखा, बलिया के लोगों ने भी देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा। हम तो आपके जीते हुए प्रत्याशी थे, लेकिन हिंदुस्तान में जो संस्थाएं होती थी, जैसे आयोग, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, ये निष्पक्ष हुआ करते थे। लोगों के अधिकारियों के मन में जब आचार संहिता लगता था तो सभी अधिकारी पूरा हिंदुस्तान के डर जाते थे कि अब हमारे ऊपर जो है हुकूमत का डंडा नहीं चलेगा, अब हमारे ऊपर आयोग का डंडा चलेगा। चुनाव जो है आयोग के देख रेख में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग यहाँ का कट्टर दबाव में आ गया और उसने हमारे रिजल्ट को बदलाने का काम किया। मैंने स्वीकार कर लिया अपने हार को, इसलिए कि हम उस व्यवस्था को अपमानित नहीं करना चाहते थे। लोकतांत्रिक प्रणाली जो हमारी है उसमें हम आयोग को जो है चुनौती नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि आयोग का जो है विश्वास जनता में कम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम बाहर आ रहे थे तो सरकार के पक्ष के लोगों द्वारा मेरे ऊपर लाठी डंडों से वार किया गया, जिसमें मेरे गाड़ी के शीशे फूटे। आप लोगों ने अपने आंख से देखने का काम। अब इस बार कह रहे उस बार ऐसा हुआ था, इस बार क्या होगा। इस बार हम संकल्प के साथ आए हैं कि अगर जनता द्वारा हम चुनाव हरा दिए गए
तो जनता का अभिवादन करते हुए मैं काउंटिंग अक्सर से बाहर आ जाऊंगा। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया, यहाँ का प्रशासन चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर या साधन पांडे की लाश आएगी या यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आएगी, दो में एक ही होगा। इससे मैं शपथ ले चुका हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी समाजवादी थे, वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं रहे। आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के सवाल पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के मोहम्मद साबित करने का सवाल था, तो समाजवादी प्रधानमंत्री आदि चंद्रशेखर जी ने उस सरकार को गिराने का, जब तक वो समाजवादी विचारों के रहे हैं तब तक हमारे नेता उनको समर्थन देने का काम किया और आजीवन समर्थन दिया। और उनका न रहने पर भी हमारे नेता जो है उनके बेटे को अपना बेटा मान करके दो बार सांसद बनाने का काम किया। अब वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ रहे। अब उनका कुछ भी नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी का जो होगा उनको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उनको चाहते होंगे तो वोट देने का काम करेंगे। देखिए, अब विकास की बात मैं सुन रहा हूँ बहुत दिनों से कि बलिया का विकास बहुत हो गया है। अगर बलिया के विकास हुआ होता तो 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और समाजवादी पार्टी की सरकार में देश के जो है समाजवादी प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बलिया को दिया गया। तो श्री चंद्रशेखर जी के नाम पर स्पोर्ट्स कॉलेज बलिया को दिया गया। हमारी सरकार में जो घाघरा नदी पर 2 बड़े पुल दिए गए, हमारी सरकार में जो गंगा नदी पर 2 बड़े पुल दिए गए। उन 2019 तक आदरणीय नीरज शेखर जी समाजवादी पार्टी के सांसद थे, और 2019 से लेकर के 2024 तक वो अभी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। उनकी प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। अब वो क्या चाहते हैं और कौन सी ताकत चाहते हैं कि बलिया का विकास करने की बात कर रहे हैं? उनके बस का जो है न बलिया है और न बलिया का विकास है और न राजनीति है। संभल में अखिलेश यादव ने पत्रकारों को दिया बड़ा बयान। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और बाबा साहब का संविधान बदलने का प्रयास कर रहे हैं। संभल में हूँ, के लोगों ने मन बना लिया है। जो सबसे बड़ी हार बीजेपी की होगी देश में, संभल के लोग भी बीजेपी को सबसे बड़ी हार दिलाने जा रहे हैं। किसान की आय 2 गुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी नहीं दी, और अब तो भाषा बदल गई। ये भाषा हारने वालों की होती है। जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो हार के रुझान हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे, आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिन पिछड़े दलित आदिवासियों का हक और सम्मान इन्होंने छीना, जो संविधान अधिकार देता है, जिसको छीना उसकी बात कर रहे हैं। सोचिए आप, कहाँ 400 पार, कहाँ आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये संविधान बदलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और एक वोट डालने का जो अधिकार है वो भी छिन जाएगा। इसलिए देश की जनता बीजेपी को हराने जा रही है। देखिए, मुकदमा स्वाभाविक है, जो बात कही है, लेकिन किसी भाव में कैदी होगी। मुकदमा तो उन पे भी दर्ज होना चाहिए जो बड़े मंचों से, बड़ी जगह से आकर के संविधान और देश की गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारे के खिलाफ, जो हमारी मिलीजुली संस्कृति के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा? और हमने पिछले चुनाव में देखा, आपके बिजनौर में, सहारनपुर में, और दूर क्यों जाएं, रामपुर में प्रशासन ने पुलिस लगा करके वोट को छीन लिया था। अगर उन्होंने ये बात कही है तो उन्हें शक है, क्योंकि पिछली बार भी वो मामूली वोट से हराए गए थे। अरे अगर लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको पता लग गया हो तो अच्छी बात है। अरे भाई, तुम लोग हमें क्या पता क्या होने जा रहा है, लेकिन एक चीज मुझे पता है, समाजवादी पार्टी, पीडीए परिवार, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस के फैसले पर सस्पेंस के बारे में बोलते हुए भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता का मजाक उड़ाया
और सवाल किया कि क्या वह वायनाड को केवल बैकअप के रूप में इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इस पर तो मुझे केवल कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि माताजी छोड़ गई रायबरेली, बहन बन चुकी है पहेली, जो भाई नहीं कर पाते जीजा ने वो कर डाला, अमेठी की सीट पर रुमाल रख डाला। अब चाहे जीजा हो या साला, इनकी दुकान को लग चुका है ताला, क्योंकि सभी वोटर अमेठी से रायबरेली, ये है मोदी का मतवाला। अब तो समस्या ये हो रही है कि जीजाजी ने भी जाकर रुमाल रख दिया है अमेठी की सीट पर राहुल गांधी जी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। माताजी पहले ही रायबरेली की सीट जो है वो छोड़कर राज्यसभा चली गई हैं। सवाल ये है कि उत्तर भारत से अभी तक अपना नाम घोषित करने में इनको समस्या क्यों हो रही है, बल्कि उन सीटों से जहां से राजनीतिक अस्तित्व इनका इतने वर्षों तक चलता आ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार की बातें उन्होंने उत्तर भारत के विषय में इनके साथियों ने, डीएमके ने और खुद राहुल गांधी ने की है, इसके चलते उनको लग रहा होगा कि हम यहाँ से लड़ नहीं सकते, और इसीलिए हिम्मत जुटाते हुए उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपना वहाँ पर दावेदारी रखने का काम किया है, परंतु राहुल गांधी जी अभी तक हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और सवाल ये भी बनता है कि अगर उनको 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट से लड़ना है तो कम से कम केरल की जनता को बता तो देते। वायनाड के चुनाव जब तक समाप्त नहीं हुए तब तक कांग्रेस पार्टी ने इसकी घोषणा नहीं की, तो क्या केरला और वायनाड की जनता को कांग्रेस पार्टी एक बैकअप की तरह इस्तेमाल करती है? ये केरला की जनता का अपमान और धोखा उनके साथ किया गया है। सिलेंडर धमाके से मकान में हुई धाराशाही। इस घटना का चौक थाना क्षेत्र स्थित गाजी मंडी बजाजा में हुआ। मकान में धाराशाही होने के दौरान 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने रेस्क्यू कर मलबे में दबे लोगों को निकाला। घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। सिलेंडर ब्लास्ट की घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। एक बड़ी विवादित परिस्थिति में पति पत्नी के बीच झगड़े के दौरान पत्नी ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया और पति ने अपने घर को आग लगा दिया। इस आग की चपेट में 5 अन्य घरों को भी नुकसान हुआ, जिससे लाखों का हानि हो गया। 2 लोग आग में फंसे, जिन्हें फायर कर्मियों ने रेस्क्यू किया। घायलों की स्थिति गंभीर थी और उन्हें जिला अस्पताल में भेज दिया गया। इसी समय पड़ोस में एक शादी की तैयारी चल रही थी, जिसमें जेवरात और नगदी भी जलकर स्वाहा हो गई। आरोपी पति दिनेश फरार हो गया है और पुलिस उसे खोज रही है। मौके पर 3 दमकल की गाड़ियां मौजूद थी और आग का दृश्य देखकर लोग हैरानी और डर से भर गए। यह घटना गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में हुई है। मैं मोनी। क्या हुआ था? शाम को मतलब हम बगल में मेरा घर है, बगल में मेरा घर है। शाम का मियां बीबी में लड़ाई भई और आदमी उनका खूब मारिस। शाम का जब अपने भाई बापन को फोन की तो भाई आ लेंगे, जब भाई लेके जा रहे थे तो वो लेके नहीं जाने दे रहे थे। बस इतनी ही बात में करा के भी हम आग लगा देंगे, और जब आग लगा रहे थे सर तो हम वही पे चढ़े, वही पे थे। समझ लो नीचे खड़े। आगे किसने लगाई? उनके लड़के ने लगाई आग। इनके लड़के ने। क्या नाम है? दिनेश। अब किसे करेगी? हाँ, हम देख रहे थे वहीं पे खड़े, तो हमने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? और पूरा गांव समझ लो नहीं माना, और भाई लेकर कहो कब दियो बिटिया मरी हो तो कोई जो देखिए क्या करे यो बताओ पहले। दिनेश की पत्नी का क्या नाम है? अंजलि नाम। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पिता सहित कई प्रधानमंत्रियों को देखा है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। गुजरात में एक रैली में बोलते हुए गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी का उल्लेख करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के बलिदान पर प्रकाश डाला। दोनों ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए अपनी जान गंवा दी। उन्होंने अपने पिता की हत्या के बाद टुकड़े में वापस लाने का संदर्भ देते हुए इस तरह की सेवा से होने वाले व्यक्तिगत नुकसान पर जोर दिया। से तो आप कुछ भी करते रहे, आपसे किसी ने पूछा नहीं, अब जनता पूछ रही है।
अब जनता कह रही है कि भाई बताओ क्या किया, तो अब घबराहट हो रही है। अब बहकी बहकी बातें, वही हिंदू मुसलमान, वही इधर उधर की बातें, वही विश्व गुरु, वही दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी। अरे क्या लेना देना आपको कि कितने बड़े नेता हैं? अगर इतने बड़े नेता आपको पानी नहीं दिलवा सकते, आपका घर नहीं बनवा सकते, आपको रोजगार नहीं दिलवा सकते, तो हमें क्या माफी मांगनी चाहिए इनसे कि हमने रोजगार की बात उठा ली, कि हमने महंगाई की बात उठा ली, कि हम लड़ रहे हैं आपके हकों के लिए, कि हम कह रहे हैं कि इस देश को हम खत्म नहीं करने देंगे तुम्हें? माफी मांगे ये आपसे मांगे। हर बार मंच पे आए माफी मंगवाओ कि हमारे सामने खड़े होकर आपने ऐसी उल्टी सुल्टी बातें, आपने ऐसी हल्की बातें कैसे कर डाली। आप माफी मंगवाओ, पूछो इनसे। कोई जिम्मेदारी नहीं होती प्रधानमंत्री की देश के प्रति, कोई जिम्मेदारी नहीं होती जनता के प्रति कि जनता के सामने मंच पे खड़े हो सच बोलो। यही जिम्मेदारी होती है। ये दिल में लेके ये जिम्मेदारी उठाते हैं प्रधानमंत्री। मैंने देखे हैं ऐसे प्रधानमंत्री, और मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ मेरे परिवार के सदस्य थे। हाँ, इंदिरा जी थी, मर गई देश के लिए, शहीद हो गई देश के लिए। हाँ, राजीव जी थे, टुकड़ों में घर लाई मैं उनको, शहीद हो गए इस देश के लिए। लेकिन मनमोहन सिंह जी भी थे जो क्रांति लाए इस देश में। कांग्रेस पार्टी को ना देखे तो वाजपेयी जी भी थे जो सभ्य इंसान थे कम से कम। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, मां को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं करते रहे। 56 इंच का इनका सीना नहीं है, इनका सीना नहीं है, लोहे के सीने हैं हमारे। करते रहे, लेकिन देश के सामने इस तरह के झूठ बोलना, इस स्तर पे आना देश के सामने कि कोई राजनीतिक दल आके एक्सरे लेकर आपके घर में घुस के, मतलब मजाक की बात है। तो मैं सिर्फ एक आग्रह करने आई हूं आपसे कि इस बार जो आपका वोट है ना, वो किसी नेता के पक्ष में नहीं, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, ये वोट आपका वोट है। अपने देश को दो, इंडिया को दो। गठबंधन का नाम भी इंडिया है, लेकिन आप सोचिए, ये आपका देश है, ये आपका देश है। अपने देश को अपने दिल में रखो, समझो कि आज वो पल आ गया है कि आपको अपने आगे देखना है, सिर्फ अपना नहीं, सिर्फ अपने परिवार का नहीं, अपने गांव का नहीं, अपने घर का नहीं, अपने शहर का नहीं, अपने प्रदेश का नहीं। अब अपने देश के बारे में सोचो। ये देश है, देश ने जीवन दिया है, देश ने सब कुछ दिया है आपको और हमको। ये जो वोट है इतना कीमती है, इसको व्यर्थ मत करो। बलिया में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती नजर आ रही है। बलिया में लोकसभा चुनाव के तहत 7वें चरण में आगामी 1 जून को मतदान होना है। बलिया लोकसभा सीट पर सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां बीजेपी, सपा और बसपा ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बलिया लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद उनके विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं के स्वर मुखर हो रहे हैं। चर्चा है कि सनातन पांडे को सपा का टिकट मिलने से पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता निराश नजर आ रहे हैं। इस मसले पर पार्टी नेता और कार्यकर्ता खुलकर कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं की इस उदासीनता और निराशा से शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराने का मन बना लिया है।
सपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष जमाल आलम ने पार्टी से टिकट बदलने की मांग की है। उन्होंने बलिया सीट पर सपा प्रत्याशी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा की बात कही है। अभी जो लोग थे समाजवादी पार्टी में भी टिकट मांग रहे थे, क्या कहेंगे? सनातन पांडे को टिकट मिला है और अन्य लोगों का कटना, क्या वजह मानते हैं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का यह निर्णय है और शीर्ष नेतृत्व का निर्णय हम लोग के लिए, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए शिरोधार्य है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को हम लोग अवगत भी कराने का काम किया है कि जैसे कि बहुत से लोग समाजवादी पार्टी से बलिया की टिकट मांग रहे थे, लेकिन एक एक कार्यकर्ताओं के अंदर जो उमंग थी, जो हौसला थी, जो ताकत थी, वह सारे के सारे कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग में नारद राय बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं कि इससे पहले भी जिला पंचायत का चुनाव हुआ। जिला पंचायत के चुनाव में नारद राय ने अपने हौसले से के बल पर समाजवादी पार्टी के झोली में जिला पंचायत की अध्यक्षी को डालने का काम किया। देखिए, समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का एक हुजूम है। समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी संगठन की पार्टी है, तो संगठन के सारे लोग निश्चित तौर पर उनके साथ रहेंगे। लेकिन जो हौसला समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर होती है, जिस हौसले के जिस उमंग के साथ समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे उतर करके कोई भी काम अगर समाजवादी पार्टी के विपरीत हो, जनता के हक में हो, जनता की आवाज़ में हो, तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे उतर करके उस काम को मनवा लेने का काम करता है। इसलिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ताओं का दिलो दिमाग नारद राय के ऊपर है कि नारद राय एक संघर्षशील साथी हैं, नारद राय एक संघर्षशील नेता है, उनका इतिहास भी गवाह है। जी, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से नारद राय का टिकट कटना और सनातन पांडे को टिकट मिलना, ये कितना नुकसान सनातन पांडे के लिए ये हो सकता है? देखिए, सनातन पांडे प्रत्याशी अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर हौसला नहीं है और लोकसभा का चुनाव हौसले से जीता जाता है। लेकिन पिछले चुनाव में भी देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने इनके ऊपर दावा लगाया था। जो जीत का मार्जिन था बहुत कम था, कुछ वोटों से उन्होंने, कुछ हजार वोटों से उन्होंने चुनाव हार गए। क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बार की जो चुनाव थी वो सपा बसपा गठबंधन की चुनाव थी और उसमें भी आपके ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अलग से चुनाव लड़ी थी। तो कहीं ना कहीं से हम लोग माइनस हो रहे हैं, उसको प्लस करना है और प्लस हौसले से होगा। कार्यकर्ताओं के अंदर जब हम लोग हौसला पैदा करने का काम करेंगे, जज्बा पैदा करने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता घर घर जाकर के जो लोग वोट भी नहीं दिए हैं उनको मनाने का काम करेंगे, उनके साथ चलने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाने का काम करेंगे। जब लोग अखिलेश यादव से क्या मांग आप लोग करना चाहेंगे? शीर्ष नेतृत्व कहते हैं कि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपका दिशा निर्देश है, जो आपका निर्णय है, वह शिरोधार्य है, उसको हम लोग तमाम एक एक कार्यकर्ता मानते हैं, लेकिन जो जज्बा है, जो हौसला है, वो नारद राय में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि नारद राय को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। लोगों के कार्यकर्ताओं के बीच में कोई रणनीति या कुछ तैयारी इस तरह के भी चल रहा है? देखिए, ये जो चुनाव है, हम तमाम कार्यकर्ता मजबूरी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हौसले से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने शीर्ष नेतृत्व को यह निर्णय लेने के लिए निवेदन किया है कि आप पुनः विचार करने का काम करें, ताकि बलिया में ऐसा प्रत्याशी हो जाए जैसे कि नारद राय हो जाए। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के झोली में पूरी तन्मयता के साथ, पूरी हौसले के साथ, पूरे बम्पर तरीके से नारद राय यहाँ से समाजवादी पार्टी के रूप में जीत करके जाने का काम करेंगे। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।